एक तो तेरे में वो पहले वाली बात नहीं रही, तू ना उतना सुथरेदार बात करता ना पूछता काम धंधे की, क्या बात है? ना सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ तुम, रोटी तो तुम्हें मैं दे ही रही जब सपोक है पर तुम्हें छोरा ही गोद लेना हा तो तुम हमारा ही ले लेते। दो बालक है हमारे, एक तुम ले लेते एक मेरे धोरे रह जाता। साले के छोरे लाने की क्या जरूरत है? घर का माल घर में रह जाता, वो बढ़िया बात है। ये अब साले के को लाके तुमने हम मालदार कर दिया, ये बढ़िया बात है। घर का माल घर में रह जाता रे भले मानसो, जब तक तो तुमने ना सोची मैं 10 साल तक डोब भर रहा है। कोई दो आदमी मेरे धोरा बैठे, टाइम पे उन्हें चाय नहीं मिला और मुझे कते टाइम पे दी तुमने। भूखा प्यासा फिर मैं खेतों में काम करता। चल खैर कोई बात नहीं, पर मैं एक बात बताऊं, ये भी तेरे ही हैं, जो कुछ कहेगा तेरे काम को नहीं नाटे, पूरे ढेठ थे, जो तुझे चाह वो बता दिए। और कोई बात नहीं, तू लिया खुश रह कर बस, मैं तो नू चाहूं तू खुश रह। देख भाई, बालक ये भी मेरे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर अब तो मैं उसे ले आया, अब उल्टा नहीं भेजा जा। कोई बात नहीं, हम भी उसे अपना ही मान लेंगे, पर तू खुश रहना चाह। वो खुश तो रहूंगा जो तुम रहने दोगे तो। बनू ना कह दे, काम तो ही बताना पड़ेगा, मजा के करना और के नहीं करना। रहने दे राजवीर, पेट ना पतलावे। काम तो मन ने करे बोलो सारा। रे काले बलद की ढाल कमाया थारे मन ने हैं, और तुम दोनों मर्द वीर हैं यहाँ तिहाले हलवे कर घी के मारो तुम, और मुझे रुखी सुखी रोटी पहुंचाए खेत में। इस कलेश में तो ये काम ही करना पड़ेगा मुझे। अब पेट पतला के दिखा रहा बज्जे बन के मुझे। अब न्यू काम ना चले, न्यारे हो जाओ। तू जुक्र करेगा नू हो जाओ, घर छांट ले खेत छांट ले, मेरी डब तक कोई दिक्कत। पर बता दिए काम मजा है। काम जो तेरी समझ में आवे सो कर, पर अपना न्यारा कर। साजे में अब गाड़ी चला नहीं देख। ठीक है, तू जुक्कर कहेगा नू कर लूंगा। कहता हो 4 मानस बुला ले, ढंग से ही हो जा न्यारा। मजा कोई नहीं बुलाना, तेरे तो बढ़िया कौन है मेरी खातर। तू जुक्कर करेगा नू कर लूंगा मैं। जब तो यूं कहता मेरा बड़ा भाई है, घर का चौधरी है, चौधरी ऐसा बनाया मैं, मेरे हाड़ पिड़वा दिए काम में। तू आज भी चौधरी है, आगे भी तू ही रहेगा। ना मजे दुखी करे ना आप दुखी हो। ले लो भलाई, यू भलाई मिल रही है। चुप। 18-19 साल हो गए मरी वाली बड़ी वाली को, उतना सा हम ही तो पोपो का खवा रहे हैं। तुम बताओ। भाई आई हूं मेरा, आसान नहीं कर देते कुछ। तो के खवाने के और उल्हने मिल रहे, मेरा हिल्ला नहीं देखा गया। मेरा मन्ना कितना कमाया इस घर में, ये छोटे छोटे तो बालक पाल के लोग गड़ कर दिए। मन्ना कभी यूं महसूस नहीं होने दिया अखिए बालक मेरे ना अपने जीते प्यारे रखे, मन्ना अपने तो ज्यादा। भाई धनपाल, ये सब कुछ तय करा। अब लो तो मन ने करा या तन ने करा, जिसने जो अच्छा बुरा करा करा। अब अपना अपना संभाल लो, हमारे बस की नहीं अब साजे में रहना, ठीक है? थारा कहने का मतलब ये हुआ कि जमीन को बांट ले। वह बांटनी पड़ेगी, तो दादा लाई है, आधे का हिस्सादार हूं मैं इस घर में। तो साले के छोरे को मालदार करके मरेगा। बहु तो मन ने गोद लिया और वचन भरकाया उसके माँ बापों का आगे। अक ले जा रहा हूँ, अपना बालक बना के ले जा रहा हूँ, लिखत में करके ले आया मैं तो अपनी ओर। और जब मेरा हिस्सा इस घर में, मैं तो किसी को दूं तो मैं क्या मतलब इस बात का? आधे में भीत खींचूंगा मैं तो इस बगड़ में, और आधे की धरती बांटूंगा। कोई बात नहीं भाई, अब देहल मानो मेरी ओर से, चाहे राजी हो। ना ना देर नहीं। हाँ निमटाओ और इस राड को जल्दी। देख लो इसे जोर और बता रहा, अख्तार पर जोर पड़े तो रे ये तो आस्तीन का सांप लिकड़ा, इसे जब से दूध पिया रहे हैं हम। जोर पड़ेगा भाई के न्यारे होने का। भाई है वो मेरा, मारा जाए से भाई के मारो, भाई यही वैसा। अरे ये तो कसाई है कसाई, मेरे बालकों की नाड़ पे ने छुरा धर दिया। भाई यही वैसा, मरा जा इसके मारा। बैठ गया मुंह को लटका के। माँ क्या बात होगी?
मरा जा रहा भैया के मारो। पता क्या काम करे तेरे ताऊ ने? अपने साले के छोरे को लिया गोदियां। अजी हो। हाँ, अनु और करे जमीन बांट दो मेरी। अजी ऐसा कैसा बांट देंगे जमीन? उसके कहने से बांट देंगे हम जमीन को? किसी को ठा के यहाँ ला देगा कि भाई हाँ इस घर का यू वारिस है, तो हम कैसे मान लेंगे इस बात को? ना ना ऐसा ना चला कुछ। हाँ, अरे तुम्हारी दादा लाई जमीन है, अपने खानदान पे रहनी चाहिए अपनी जमीन। क्या दूसरों को मालदार करेगा लाके? इस बात को समझ रहा नहीं, मारा जा रहा भैया के मारा। फिर इनका कौन मरगा? मेरा मर गया भाई, तुमने मार दिया। नो करे उल्टी बात तेरा बाप है, भला हमने कैसा मार दिया? मेरा भैया हमारा ना है, हमारा भैया को ले लेता गोद, ज्यादा गोद वाला बन रहा था। कहाँ चल दिए, बैठो जा। आज तुमने मेरा भाई मार दिया, अरे दोरे बैठूंगा मैं। ये बोलिए पागल तेरा बाप को, इसका चल ले दिमाग, मरेगा भैया के चक्कर में, मर ले। अंधा होकर घूम रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। बहुत चढ़ रहा भाई का भी, पता लग जाएगी बाद में। धनपाल वो कब भरूं? ना रहने दे, तू विजय भर जाओगा। क्यों रहने दे तू। विजय क्यों भर जाएगा? अरे धर दे तू, मैं तेरे पे ना भरवाता हूँ, भर देगा, है तो भरने वाला। रा विजय, दिमाग खराब कर दिया तो मेरा। मैं नहीं भरूता के तेरे ओके। आज तो पीछे में भूख का नहीं पीने का दे दोनों बैठ के। तू मेरे दर्द को समझ नहीं रहा। अरे तू मेरे आगे फैल से ना खिंडावे, मैं जानू तेरे हुनर सारे। फैल दिख रहे थे मेरे हुनर जानू मैं तेरे सारे। जैसे तेरी लुगाई ने उल्हाने दिए ना रोटी पाने के, तड़की तू भी चिलम भरने के उल्हाने देगा। मैं क्यों बैठा रो रहा है? इनके दौरा है, उठो ऊपर को, चल अंदर को। कितना रो रहा है, दिखा ले इन पे ना असर पड़े इस चीज का। खड़े हो जाओ। चली जा मेरी अंकों के ते। मर ले। रे लाला हुक्का भर लगा। ले पी ले। रे पी ले, पीता क्यों नहीं? पी लिया बस, मैं जितना पीना था तेरे दो का। देखिए कि फैल से खिंडा के दिखा रहा मुझे। जानू मैं तेरे सारे बहन जानू। ठीक कह रहा तू। हाँ, तेरी लुगाई हमें तान्य दे, तू मेरे आगे बढ़िया बन के दिखावे। जानू थारे सारे हुनर में। माँ ऐसा तो बैठा ना मुंह लटका है, अब यूं बता क्या करना। युवा वो टिंडा से जिसे लेकर आया। अरे जरा हाँ जी, क्या नाम है तेरा? विजय नाम है जी मेरा। क्या लेना आया? मुझे तो मेरा फुप्पा लाया। अरे तेरा फूफा लाया तो काहे किलो लाया? तुझे कुछ बताई भी है? बस जो फुप्पा कह देंगे मैं तो वही कर लूंगा, बताई कुछ ना। काम करने वाले बहुत हैं इस घर में, पढ़ता ना आके तू? पढ़ूं जी, तो वहीं पढ़ ले अपने, वहीं। यहाँ क्या करना आया? पर मेरा फुप्पा यहीं दिलवाओगा दाखला तुम? अबे तू अब हमें न्यू बता दे, फिर यहीं रह होगा। हाँ यहीं रहूंगा। चल रह लिए, सारा गोबर ठा के टिरोली में भर दे, जा काम कर ले कुछ। देख भाई हिमांशु, मेरी सुन ले बात। अगर यूं यहाँ रहे यार, जमीन बट गई तो तू नू समझ ले तेरी माँ तो गई, मेरा होगा हाड़ फेल। जी ऐसा कैसा हो जाओगा? अगर तू चाहता है कि मेरी माँ जिंदी रहे, हमारे धोरा रहे, तो भैया जमीन न बटन दूं मैं इतनी सी भी। अगर तुम चाहो कि हमारी माँ जिंदी रहे तो इसे जितनी भी जल्दी से जल्दी भगा दो इसे। कैसा भगाना कैसा जाना ये तुम दोनों जाना।
सुनना माँ क्या कह रही है? अरे जब तक नौकर की ढाल काम करेगा ठीक है ना, जब तू कहेगा जब भगा दूंगा। ठीक है। माँ तू बिल्कुल टेंशन मत ले वे, मैं बैठा हूँ और यू है इसका क्या काम है। अजी इधर आना जरा। बता भाई। क्या बात हो रही है नीचे? अरे कुछ ना हो रही बात तो नीचे है। यू जो ताऊ है ना, यू अपने साले के लोंडे को ले आया। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बात यूं है, वो गोद ले लिया और हिस्सा बांटने को कह रहा। पूरी जिंदगी तो मेरी माँ को होगी उसे रोटी खवाते खवाते, अब वो हिस्सा किसी और को दे देगा। ऐसा ना होने देंगे हम बिल्कुल भी। अजी तुम ये बात सही कह रहे हो, और हमारी सास ने तो कभी उसे गैर समझा ही नहीं। तो बता इसमें गलत क्या हो रहा? माँ ठीक टेंशन ले रही है। माँ तो टेंशन ले रही है, वो बात तो मेरी समझ में आ रही है, पर पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी तो उसकी तरफदारी ले रहा, उसके पीछे मरा जा रहा। पता नहीं पिताजी को क्या पड़ी उनके पीछे पड़ने की। अरे ठीक है भाई है, पर उनके पीछे क्यों हाथ धोके पड़े जब उन्हें भाई की ना पड़ी। अरे चल ठीक है, तू कर काम अपना। पता नहीं उस बुड्ढे को बुढ़ापे में क्या सूझी है। पूरी जिंदगी तुम्हारी सास को होगी उसे रोटी पोते पोते खिलाते खिलाते, अब उसे लोंडे की जरूरत पड़ेगी। के देखे है? कुछ भी नहीं, बस देख रही हूँ ऐसे ही। अरे ऐसी कहाँ देख रही, कुछ तो कह रही देख रही। वैसे न्यू बता कैसा लगा आज तुझे? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे भी लगा, पर कुछ और। क्या न्यू बताओ? हंसना। जब तू हंसे ना, एक गड्ढा सा पड़ा है तेरे गाल में। अच्छे। डिम्पल ही कहते होंगे इसे। हम्म, तो कोई बात ना, कह लेंगे। अब तुम बता कद आओगी? बताओ कब आना है? कद के आना, मेरे तरफ से तो तड़के आ जा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो गई। चली जाइए। अब तुम बता कद आवेगी? कल मिलूंगी। ठीक है तो चलो। चल ठीक है, फुफा लिया मैं। रोटी नहीं खानी? बहुत रोटी खाली में थारी। क्यों खप्पर भर रहा है? खप्पर बता रही, वो भी नु कह रहा तू खप्पर भर रहा। मेरे जी का मजा पता कितना दुखी हूँ मैं। वो वहां बैठा, मैं यहाँ बैठा। हम क्या करें फिर बैठा तो। यह सारी जमीन तेरे नाम कर दूंगा मैं। जिब तो सबरा जगह खुली चेतावनी दे रहे थे मुझसे, वो जमीन हमें दे दे, हमें दे दे। अरे जिब भी थारी थी, वो लिया हमसे ले आने, तो क्या हो गया? क्या हो गया? छोटी बात मान रहे हो तुम? उसे ले आया हूँ यहाँ। अरे आधे का हिस्सेदार बना दिया उला के यहाँ। तेरी समझ में ना आ रही है बात? अरे उसका जो कर जी करे नौकर लेने दे, क्या हो गया? उसके जो पगड़ी बांध रखी वह मैं बंदी थी। भाई तुझे कोई दिक्कत नहीं आने देने का, और तुमने इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी उसके जाके। मैं क्या करूं, मुझे बता दे। हमने कर दी दिक्कत? नु क्या उसने दिक्कत कर दी? हमारे बाल को गला काट के हमने उसे दे दिया, उसने दिक्कत खड़ी कर दी। तू तो हो रहा है आंखों का अंधा। तुझे ना दिखाई दे रहा कुछ भी? बस भैया देख रहा, पगड़ी बांध दी इसने, बड़ी रखी है तेरी उसने पगड़ी की। पगड़ी कोई खा ले। जा रही हूँ मैं तो। हाँ वो भी नहीं गया, तू खप्पर बन रहा। तू कहाँ जा बाल्टी लेके? अरे पानी पियाऊं डांगरों को। अरे तू क्यों पियाओगी? वो पिया होगा। वो किस नाम के लिए ला रखा? वो बहुत सुना है ना मेरी। कनपट्टी पर 2 मारे कर। अभी बुलाऊं मैं उसे। विजय, ओ विजय, इस नाम का बुला रखा है। ये लो आ गया। जी भाई कर रहा। बाल्टी पकड़, पानी पिया डांगरों को। चल, एक भी काम का हाथ न लगा दिया। अब चल जा। वो पियाना ही है वो डांगरों को पानी।
मैं अच्छा आया यहाँ। यो फुप्पा ने यहाँ लाठी बांध दिए। यो मोटा सा जो ना यहाँ काम ही बताता है। इनके बस की ना कुछ करनी। जानवरों को पानी पिया दो इनके। थारी समझ में क्यों ना आ रही हमारी बात? के नहीं आ रही मेरी समझ में? उस दिन से हमेशा पौ का खवा रहे हैं थारे भैया को। हाँ हाँ है हाँ। इसा लाना हाथ ही जब बचपन में लिया था, यो भी से जवान छोरे को ला के यहाँ और धर दिया हमारी छाती पर। अब नू कह रहा है हमें न्यारी खेती बांट दो, न्यारे घर बार बांट दो। उस दिन से हम इसे नुई खवा रहे हैं, एक भी हमारी जायदाद बटेगी। मतलब तुझे नहीं खुआरी सारी में जमीन लगी? और नुई खवा रहे थे हम तो। चलो बढ़िया, ठीक है। नू खुआरी थी, पर तुझे एक बात बताओ, उसका हक है, आप दे, किसी का हक नहीं लिया। अरे हक के है, मर जाता तो हमारे बालकों की तो रहती सारी जायदाद। नू बताओ तुम, अब हमारी जायदाद को कोई और आके बरतेगा तो हमारे जी पे जोर ना पड़ेगा के? अच्छा अच्छा, जोर पड़ रहा, जोर ना गिरो। मैंने कहूँ बिना जोर गिरी रह लो है भाई। इस घर में कोई कमी है? यू जब एक भी ईंट नहीं लग रही थी जब भी हम इस घर में रहे थे, आज इसमें 7 लाख ईंट लग रही, थरे पे रहा नहीं जा रहा। उसकी दिक्कत होगी तुम्हें? रहने की बात ना पिताजी, जो बात माँ कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, और थारी समझ में नहीं आती वो बात, पता नहीं क्या। मेरी समझ में खूब आ रही है। तो मैं तो ये 60 बीघे जमीन और यू घर यू देख रहा, यू मिल जाता था मैं, थारी कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाइया हो रही तो मैंने डर से डरा कि वो उसे लिया उसे दे जाएगा। एक बात बताओ तुम, हम किसी को रोटी क्यों खवाओगे, क्यों किसी के कपड़े धोएंगे? कोई काम करेगा तो लालच से तो करेगा। सब लालच में हो, चलो लालच पूरा कर लो अपना। समझो ना, गलत फहमी में जी रहे हो। आजकल पता क्या है, माँ बापों के दोहरे कुछ जरिया है ना, तो औलाद उसकी सेवा करेगी, और नहीं तो औलाद भी सेवा ना करती। ये तो तुम्हारा भैया। मैं हाथ जोड़ के कह रहा सारी जान, जिस पाप में तुम बड़े लग रहे हो, मैं उसमें बिल्कुल साझी नहीं होने का तरीका। ठीक है, जो कर तुम कहोगे नहीं हो जाएगा, मैं भी नहीं चाह रहा। भाई धनपाल बैठे, बैठ जाने, कुर्सी पे बैठ लो। हाँ भाई बता के बात है राजवीर। बस हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, ये न्यारा होना चाह रहे भाई, इन्हें नू बता दे, इन्हें किंगे रहना, बस ये बात। अरे भाई इस बंटवारे को तो मैं भी उस दिन से झीक रहा हूं, पर छांट तेरी रहेगी। तू छोटा है, तू छांट ले कंगले वे। भाई धनपाल, बस तू यू काम करवा दे, इस बंटवारे को करवा दे। बंटवारे को अपने सिर उलाना नहीं रखू मैं। भाई उलाना मैं भी नहीं रखू। तो छांट तेरी है, तू छांट ले। मेरे पे नहीं छटा है। तेरे पे ना छटा तो 2 आदमी बुला ले भाई। बिल्कुल नहीं बुलाऊं, तू जो करेगा वाह होगी, बस यू आसान कर दे। ठीक है बता दूं। नहीं बता के उठेगा। बता भाई, बता ही दूं तो बता दे। अरे चल खड़ा तो हो तू, बता। बता दी जा। थोड़ा बहुत घट्टा हम ही खेलेंगे। इंगे छावा कम बन रहा, इंगे सीजल बन रहा। गैलरी तो इंगे का 13 और इंगला मारा। बता दी जा। बताओ बा, ठीक है। गैलरी तो नहीं इंगेगा एक का, गैलरी तो नहीं इंगेगा दूसरे का। बता बाप तो ठीक है, अब तो खुश है तू? भाई ये बता मुझे, बताओ बा। बताओ भाई, अब भी कुछ रड़क हो तो बता दियो, और खेलेंगे हम तो अपने ऊपर। ठीक है, अपने हिस्से में तुम रहियो, अपने हिस्से में हम रहेंगे ना। हम थारे में जावे, तुम हमारे में मत आइयो। ठीक है, तो बैठो अपने में, जावे हम तो।
बटता नहीं हो, ये तेरे बाप की वजह से बटा घर। उनका चाह रहे बट जा। बटवा लेन दे से। अरे कुछ बैठाना इनका रहा। अरे बैठाओगे, मिलन तो देखो कच्चा पॉइंट, इनका तो रहा ढंग में बैठा देंगे। हमारा बात का मर रहा, हम कौन सा मर रहे हैं इनके पीछे। हम तो साड़ा का नाश खा देंगे इनका। लो, लो दिमाग खराब रहे, माँ लोग टेंशन में रहे। माँ की तो नहीं टेंशन है। ले अरे खाना खा ले तो शर्मारी। आ करा अरे दांत तो पूरे पाड़ लेकर आ भी नहीं होती देर पे। मिल गया कच्चा पॉइंट। इस आए को 2 महीने नहीं हुए, ये तो यहाँ लैंडबाजी कर रहा। ले एक्शन। ले एक्शन। यहाँ 2 महीने नहीं हुए तुझे आए हुए, और यहाँ नैन मटक्का कर रहा। कौन है तू? चल अपने घर। हमें बदनाम करेगा यहाँ गांव में। चलेंगे वो हमारे खानदान की नाट कटवा हुआ है। थाम लेता हूँ उसे। आज की लड़ा रहा है, आज की। रे ऐसा क्या कर दिया इनने? क्या कर दिया? आज की लड़ा रहा लोंडिया के साथ, हमने भगाई हूँ। रे रहन दो यहाँ लाया है ठाया के, और रहन दो। लक्षण न लगाओ इस बालक पे। लक्षण न लगा रहे हैं हम, इससे बूझिए। बता रहे अभी टोला में लेकर बढ़ रहा है लोंडिया को। रे मारे सुसरे, मुझे तो पता तुम जरूर कुछ ना कुछ ऐप लगाओगे इस बालक के सिर। ऐप ने लगा रहे, सच्चाई बोल रहे हैं हम। रे तुम कुछ बोल लो, थारी मैं मानू नहीं बिल्कुल भी। अरे बताता क्यों ना तू? ओ भाई, तुम इस बालक पे कितनी ऐप लगा लो, मैं थारी एक नहीं मानू। अच्छा, और ना थारे कहने ते से भगाऊं मैं हत्ते, तो मैं खूड नहीं दूं, एक बिस्सा नहीं दूं, विश्वासी भी। समझा के रखिए से। ओए खबरदार, आज के बाद में से कुछ भी कह दिया, हर जगह मेरे हिस्से का खूड तुम्हें तो एक मिलना नहीं। क्या बात होगी रे? बालक कूड़ आ रहे हैं हम मौखा की, और ऐप लगाओ कुछ। क्यों हद कर रखी तुमने? अरे कुछ बताओगा भी, क्या ऐप लगा दिए छोरे को? अरे माँ क्या बताऊं, मजनू बन रहा है मजनू। बिटोड़े पीछे लोंडे के लिए खड़ा, चिप्स खाने लग रहा उसे। अरे इसके बाल ना देख रहा, मुझे तो पहली जच रही थी कुछ ना कुछ कांड करेगा जरूर। यूं धर दिया ना जम ला के हमारी छाती पे, सिला धर दिया ही सिला। आगे समझ में। और तुम क्यों यहाँ मुंहजोरी कर रहे हो? तुम अपने घर में कुछ चलो, जब जूत बाजेगा ना तो अपना आप झेल लेगा। हमें क्या लेना इस बात से? हाँ, हम आप जेल लेंगे, जाओ। हाँ, तुम तो ऐप लगा रहे हो इस बालक को। तू चिंता ना करे, मैं आप देख लूंगा इन्हें। मुझे तो पता है के चारे। जा अब खड़ा हो तू, और कुछ खाने पीने का इंतजाम कर ले। जा तू, डरे मत ना, बेफिक्र होगे, जा, हम देख लेंगे इन्हें सब। हाँ भाई, क्या सुनिए नेताजी। बता के बैठ जा। यूं ही रड़क रह गई थी। की बात बूझ रहा, बताओगा जी भी तो। तेरे वाले लवा नहीं लगन दे रहे इस बालक का। हुआ के है तो बता। अरे उड़ा रहे हैं, से उड़ाए अपने बालक के ऐप दब बेच रहे, उछाड़क रहे हैं, बिना मतलब हवा पाड़ रहे हैं। भाई मेरा उनका कोई मतलब नहीं। मतलब तो यूं है, तेरे हैं वे, और अब लो तेरी मान का चले। वे नहीं है मेरे। अरे मेरे होते तेरा हुक्का ना भरते में। तेरा छोटे वाला तो इतना ऐपदार है, 6 जगह पिट करता। हमारी मुच्छों की शर्म और इस पगड़ी की शर्म है जो गांव कुछ कहता ना। और मैं इस बालक को ले आया तो हद कर दी, अपने आप उड़ा रहे हैं। भाई बिल्कुल हद नहीं करी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वे मेरे हाथ में नहीं है, तू लाना मजा ना। देख भाई नेताजी, तू कितना ही पेट पतड़ा ले, पर अब मेरे हिस्से का खूड नहीं मिलेगा एक भी।
भाई तेरे हिस्से के खून को कोई नहीं छेड़ा है, इतने में जिंदा, इतना तो छेड़े नहीं। छेड़ने का तो रहा कर दिया, घर तक कटवाने पर लग रहे हैं। कैसे ये ऐप लगा के इस बालक को भगाओ यहाँ पे। यूं मैं ले ही आया था तो अब टिकट नहीं दे रहे सर। भाई वो टिकेगा, तू बेफिक्र रहो। अरे मैं कह रहा तू मान ले मेरी। कैसे मान लूं? इन्होंने तो तीनों माँ बेटा ने हद कर दी बिल्कुल। नौकर तो भी पर नौकर बना रखा, मेरे घर तली करते ही और उस पर गोबर भी ठवाने को तैयार रहे हैं। जा खड़ा हो जा, समझा दे उन्हें ना अच्छा नहीं होने का है, जो होना अब होएगा रहेगा इस घर में। तू दुखी ना हो। वहाँ जो ये लटूर सा फिरे है, जो एक नंबर का बदमाश है। तुम मेरी बात मान लो, थाने में जाके इसके नाम की कर दो रिपोर्ट, एक एप्लीकेशन लगा दो इसके नाम की। कुछ कांड भी करेगा तो तुम अपना सेफ रहोगे, बचे रहोगे। कांड तो इनने पहले भी कर दिया, वो तो हमने बचा लिया। अरे माँ वो रिपोर्ट न होती है, वो एप्लीकेशन होती है। अजी तुम लगाया हो थाने में एप्लीकेशन, वो तो मेरी ढब को भी घूर है। चिंता मत मानने, सब कर देंगे। बहुत राह बैठा लिया, आन दे समय। अरे थार पे ये एक बिलांद का लौंडा तुम पर काढ़ा ना जा रहा है, कुछ झूठा सच्चा इल्जाम लगा के इसके सिर थेप के दे उन्हें से धक्का है इससे। माँ काट देंगे, जब समय आओगे सब काट देंगे। जब काटोगे तब इसे, जब मेरा हार्ट फेल हो लेगा तू ना काटो तुम। मेरा तो ऐसा देख देख के ऐसा खून फूकता रहे, ऐसी मिसी सी छूटती रहे, ऐसा जी करे बस कुछ कह नहीं सकती। ये तेरा ताऊ है, नाश की निशानी, इसने पी रखा खून। वो वाला राग हो रहा, अखल होया तो अपना खोटा, लुहार की के गलती बतावे। ये तेरा ताऊ चूल्हे में धरने लायक हो रहा, ये हो रहा नाश की निशानी। इन्ने दे दी मुझे तो टेंशन। अरे माँ तू क्यों टेंशन ले रही है? तू ऐसे करेगी तो हमारे हार्ट फेल हो जाएंगे। जा रही माँ के लिए चाय बना के ला, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। टेंशन न ले, करोड़ों की जायदाद है, बट जाएगी अब। ऐसा बटन दे रहे हैं। रहता हूँ क्यों बट्टा, क्या बात होगी? ठीक है भाई, ठीक तो ना लग रही जी मैं ये। ना ठीक है, जब अपना काम कर ले। पता ना कहाँ मर गई विजय भी। अरे तू कहाँ जा? कहाँ जाती, चौकर करूं डोंगरों को? जब तेरे से 100 बेरे कह रखी है, वो किस नाम का ला रखा हमने? चल उसे आवाज लगाओ, अपने आप गिर देगा। तुमसे 100 बेरी कह दी, वो सुना है मेरी? अरे ना सुनता तो गुद्दे मारे कर दो उसकी पे। हाँ घर में और तो राड़ हो रही, ये मारने की और हो जाएगी। जा उसे देख ले, उससे कह दे वो घेर देगा। चल। अरे करन दो मुझे, मैं भैंसे चिल्ला रही है भूखी। अरे तू जा, बिना मतलब दिमाग खराब मत करे मेरा। लो करवा लो तुम ही, अगर वो हो जाए तुमसे तो काम। कौन आ गया भाई? राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आ जाओ जी, बैठो। बाबूजी पिछाड़ी से में ना आए। अजी पिछाड़ तो सब लोगे तुम, तहसील मत आया मैं। धनपाल आप ही हो क्या? हाँ जी मैं ही हूँ जी। और राजवीर कौन है? राजवीर तो मेरा छोटा भाई है जी। लो तो एक साइन सा कर दो यहाँ पे। साइन? काहे का साइन कर दूं? अब राजवीर ने केराड़ा जोड़ दिया। लो जी साइन तो करो, बताऊंगे सब। यहाँ कर दो। काहे के करूं? के मामला है यू?
ले कर दिए, अब तो बता दे। राजवीर ने अपना हिस्सा थारे वसीयत कर दिया। हैं? रे यूके कर दिया उसने, और वो है कहाँ? अजी इस बात को तुम जानो कहाँ है? मेरा तो जो काम तो हो गया, थारा दाखिल खारिज हो गया, मैं तो जाकर कैसा जमा कर दूँ ऑफिस में। अच्छा ही ठीक है, नमस्कार। रे राजवीर, यू तन्ने के कर दिया? अरे तेरी बुआ के वहां गया ओड़ा तेरा बाप, 8 दिन हो लिए, उसकी अभी दवाई ना ली गई, फोन फान करके पूछ ले। अरे आ जाओगा ना पता रही। रे ओ हिमांशु, आता हूँ। तेरा बापू कहाँ है राजवीर? वो तो दवाई लेने जा रहा। दवाई लेने जा रहा? के बात होगी? और कद का जा रहा हो? 8-7 दिन हो गए ना तो गए इनको। रे उसे चल के ढूंढ लो। के बात हुई ताऊ? रे बात के होती, वो तो कोहद करेगा मेरी जान को नया। अब क्या कर दिया उन्होंने? तुरंत तो चाड़ा कर दिया बिल्कुल। बहुत बड़ी जिम्मेदारी घेरेगा मेरे सिर। काहे की जिम्मेदारी? घर आधे बट गए, अपने जमीन भी बट जाएगी। बताओ अब क्या कर ले? कुछ हो भी गया, बात बताओ पूरी। रहू तो सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करवागा तहसील में। हिमांशु, क्यों के कर दे तेरे बाप ने? अरे इस बात का संदेह मत मानो तुम एक काम करो, चल के उसे ढूंढवा लो। चलो आओ। अरे ताऊ क्या बात होगी? अरे बात तो कुछ ना हुई, वो राजवीर कई दिन तक घर तक जा रहा। चाचा राजवीर, अजी वो तो मन्ना 3 दिन पहले वहां देख कथा पुलिया पे बैठा और वो लग रहा था। मन्ना ने कहा अभी घरू चलो, पर वे आए नहीं मेरे साथ। क्या दिन पहले रो रहा बैठा हुआ है, तो अब क्या मिल रहा हूँ वहाँ पुलिया पे भी जावे तो देखने। तू एक काम कर भैया, अपने मामा के वहाँ फोन लगा के देख ले, और अपनी बुआ के यहाँ कभी वहीं गया हो। करिए फोन मिलेगा उसका। फोन तो बंद है ताऊ। बंद है? बस ठीक है। अब अच्छा ताऊ मैं चलूं? हाँ जा तू। बेटा हिमांशु और हिमांशु की माँ, तुम घबराओ मत। मेरा भाई है, मैं अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कहीं ते भी लाऊं। और इस वसीयत की चिंता ना करो। ये जमीन पहले भी थारी थी और आज भी थारी है। मैं सारी जमीन जायदाद हरे नाम करवा दूंगा। चिंता ना मानो बेटा तुम। जो मेरे से गलती होगी उस गलती को मैं ही सुधारूंगा। और इस बालक को जहां तक ले आऊं ना, वहीं छोड़ दूंगा। जा रहा हूं मैं तो अपने भैया को ढूंढने। चल चल। स्वाति, स्वाति बेटा। हाँ मम्मी। बेटा मेरी दवाई खत्म हो रही है, मेरी दवाई ले आई। मम्मी अभी तो पैसे भी नहीं मिले, अगर पैसे मिलेंगे तो मैं आज तुम्हारी दवाई ले आऊंगी। मम्मी। हाँ बेटा। जो दवाई रखी है वो खा लेना, और मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, वो खा लेना आप। ठीक है बेटा, तू चली जा। मम्मी मेरे पैसे मिलते ही सबसे पहले आपकी दवाई लेके आऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं जरूर आपकी दवाई ले आऊंगी। ठीक है बेटा, तो तू ऐसा कर, 1 गिलास पानी दे जा बेटा, मैं दवाई खुद ले लूँगी। और तू काम पे चली जा, नहीं तो मालिक तुझे डांटेगा। ठीक है मम्मी, अभी लेके आती हूँ पानी। लो मम्मी पानी, और इसमें भी पानी रख दिया है, जब पानी पीना हो तो पी लेना आप। ठीक है बेटा। और खाना जरूर खा लेना आप। ठीक है बेटा, मैं खा लूँगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक।
हे भगवान, तू ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा। आज मेरी बेटी खुद कमा के खा रही है, ऊपर से मैं भी बीमार। अगर मुझे कुछ हो गया, नहीं हो पाएगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अबे निक्की, देख माल आ रहा है। अबे तो उस माल को छोड़, इस माल को देख। अबे निक्की यार, माल तो बढ़िया लग रहा है। चल तो फिर बात करके देख। चल चल के देख। अरे कहाँ जा रही है? हमें भी ले चल अपने साथ। अरे बता तो सही, कहाँ चल दी? अरे सुन तो ले जरा। निक्की, माल तो ठीक था। चल आज छोड़, कभी और देखेंगे। चल आ, अपने काम पे लग। अरे स्वाति नहीं आई अभी? बता, बोलो नहीं आई वो। आज भी मैं लेट हो गई, कहीं वहाँ पे आंटी डांटे ना। पर लेट भी होती कैसे ना, मम्मी की इतनी तबीयत खराब है और घर में भी इतना काम हो जाता है। आ गई तो? कहाँ गई थी इतनी लेट कैसे होगी? वो आंटी, हमारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें दवाई देने लगी थी। ऐसी करेगी तो मालिक साहब निकाल देंगे काम से। आंटी कल से ऐसा नहीं होगा, कल से मैं जल्दी आ जाया करूंगी। ले तो कर काम। नहीं आंटी, मम्मी की तबीयत ठीक ना, जब तो लेट हो जाऊं मैं रोज। माँ आ गई बेटा? हाँ मैं आ गई माँ, ये लो मैं आपकी दवाई ले आई हूँ। दवाई ले आई? बेटा तू नीचे क्यों बैठी? यहाँ बैठ। क्या बात होगी बेटा, क्यों रो रही है तू? माँ, हमें लगता है कि भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा। तो क्या बात होगी? मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। क्यों निकाल दे बेटा, ऐसी क्या बात होगी? माँ, मैं आज लेट हो गई थी तो मालिक ने कहा या तो अपनी माँ को देख या तो काम कर। और पता है माँ, जब मैं काम करने जाती हूँ तो मुझे गांव के लड़के गंदे नजर से देखते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं माँ। बेटा वो लड़के कौन है? पता नहीं माँ, मुझे नहीं पता कि वो लड़के कौन है, बस वो मुझे परेशान करते हैं। चल तू चुप हो जा। बेटा तू रो मत और तू टेंशन ना ले, तुम काम करने बाहर मत जाया कर, मैं सब कुछ देख लूंगी। माँ, तुम कैसे देखोगी? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आपका इलाज कैसे होगा? घर में खाने के लिए कहाँ से आएगा? मुझे तो काम करना ही पड़ेगा माँ। बेटा अब तू कहाँ जाएगी काम करने, जब तेरा काम में छूट गया वो। माँ कोई बात नहीं, काम की कमी थोड़ना है,
मैं कहीं झाड़ू पोछा कर लूंगी, कहीं तो मिलेगा ना काम। माँ, पर तुम मत रो माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी मैं हूँ ना, मैं कहीं से भी काम ढूंढ लूंगी, पर मैं आपका इलाज जरूर करवाऊंगी माँ। हे भगवान, बस आज काम मिल जाए। माँ। हाँ बेटा। माँ, मैं काम देखने जा रही हूँ, शायद आज काम मिल जाए। आप ना खाना खा लेना और दवाई खा लेना। ठीक है बेटा। ठीक है, और अपना ध्यान जरूर रखना। बेटा कोई काम मेरे लिए भी देख ले तो मैं भी कर लूँगी। माँ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। बेटा मुझ पे तो अकेली काम करती देखी नहीं जाती, कोई हल्का फुल्का काम ढूंढ ले मेरे लिए भी। अरे नहीं माँ, तुम आराम करो, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। मैं ही देखती हूँ काम, शायद आज कुछ काम मिल जाए। माँ, कहीं काम मिल जाएगा तो पैसे भी कुछ आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें 2 दिन बाद दिखाना है, तो आपको दिखा के भी लाना है माँ। बेटा वैसा क्या काम देखने जा रही है तू? माँ, शायद कुछ काम मिल ही जाएगा जब एक आध जने से पूछूंगी तो। ठीक है बेटा, देख ले। बेटा अगर वो गांव के लड़के तुझे मिले ना तो उनके मुंह मत लगियो, ठीक है? अपने काम से सीधी जाइयो, सीधी आइयो। ठीक है माँ, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो इतने बदतमीज हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं उनके मुंह क्यों लगूंगी माँ? ठीक है बेटा। माँ, अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, कहीं काम भी ना मिलेगा। ठीक है? ठीक है। आप ध्यान से खाना खा लेना और दवाई जरूर खा लेना। ठीक है बेटा। हे भगवान, आज मेरे बेटे को काम मिल जाए। घर में कुछ खाने को भी ना है, राशन कैसे भरवाएंगे? अबे यार, वो लड़की नहीं दिख रही कलो वाली। अबे देख, ये रही वही वाली लड़की। जिसका नाम लिया वही आ गई। चल आज इसे पकड़ ही लेते हैं। अरे मैडम, कहाँ जा रही है? हटो मेरे रास्ते से। अरे कल तो हमें तो साथ नहीं ले गई थी, आज तो ले चल। कहाँ जाती है डेली डेली? तुम पागल तो नहीं हो? क्यों मेरा रास्ता रोकते हो? हटो मेरे रास्ते से। अरे चल। अरे यार, छोड़ो मेरा हाथ। ये लेके चलेंगे हम। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। अबे धाकड़, देखिए ये लड़के कौन है जो लड़की छेड़ रहे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। निशान, पकड़ी ने। सालो, बहन बेटी को छेड़ते हो गाँव की।
हैं? आज के बाद कहीं दिख गए ना मुझे तो जान से मार दूंगा। जा चला जा। कौन थे ये लोग जो तुम्हें छेड़ रहे थे? मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे। वैसे आपके कहीं लगी तो नहीं? नहीं, वैसे कहाँ रहते हो आप? यही रहती हूँ पास के गांव में। अरे गांव का नाम तो होगा कुछ, गांव का नाम बताओ। दादूपुर। अच्छा अच्छा, तुम दादूपुर की हो जो सिकंदराबाद में पड़ता है। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे कहाँ जा रही हो उधर? वो काम करने। ये डेली छेड़ते हैं आपको? ये मुझे डेली छेड़ते हैं। वैसे अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। देखो हमारा तो फर्ज है बहन बेटी की इज्जत बचाना। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है जाओ। ये कौन से गांव के हैं? अरे यार ये दो लड़के जो है ना ये इसी गांव के हैं। ये बहुत बिगड़े हुए लड़के हैं। ये इस गांव के गंजेड़ी और भंगेड़ी आदमी हैं। अब एक काम कर, यहाँ तो हो रही है बहुत धूप, तुझे वहाँ बताऊंगा पेड़ की छाँव में सारी बात। आ हाँ पता नहीं शांत क्या बात है। अरे यार पहले यहाँ पेड़ की छाँव में तो आ, यहाँ बताऊंगा तुझे सारी बात। बता। ये लड़की है ना, ये उसी गांव की है जिस गांव की बता रही थी। अच्छा, वैसे तू जानता है इसको? हाँ अमित, मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की पहले हमारे घर के पास ही रहती थी और ये ना बहुत गरीब घर से है। इसके पापा तो हैं नहीं, इसकी माँ भी बीमार रहती है और ये ना काम करके 2 पैसे कमाती है और उनसे ही अपना घर चलाती है। अच्छा ये बात है। वैसे यार लड़की बड़ी सीधी थी। वैसे ये लड़की कितनी मजबूर है, इसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है बेचारी के। हाँ यार अमित, ये बात तो तू सही कह रहा है। वैसे एक बात बताऊं, ये लड़की ना मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब तेरे कहने का मतलब क्या है ये बता, मैं कुछ समझा नहीं। अरे निशान, तू ना समझे ना वही ठीक है। रहन दे, मैं सब समझ रहा हूँ तेरी बात। अच्छा चल एक बात बता, वैसे इस रास्ते से ये लड़की डेली जाती है? यार वो तो मुझे पता नहीं, पर अगर वो काम करने के लिए जाती है तो शायद यहीं से जाती होगी। चल ठीक है, अब घर चल रहे हैं। चला। वैसे धाकड़ तुझे एक बात बताऊं? बता। ये लड़के तुझे कहीं मिले ना तो इनके मुंह मत लगी हो। वैसे क्यों कह रहा था इस बात को? अरे यार मैं तो तेरे से इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ये तुझे रास्ते में मिले और फालतू की तुझसे झगड़ा करें। अरे यार मुझसे ना कर रहा कोई झगड़ा, तेरे धाकड़ ने ना ऐसे कोई कान पिटते हैं आज तक। चल ठीक है, आप घर चल ले। चल। उन आंटी ने कहा तो है कि इस गली में काम मिल जाएगा, काम मिल जाए। वो दीदी चाहे मेरे से कुछ भी करवाए, मैं सब कुछ कर लूँगी, चाहे झाड़ू पोछा करवाए। इन दीदी से पूछती, दीदी। हाँ जी। मुझे तन्नू दीदी से मिलना है। मैं यूँ तन्नू, बताओ क्या हुआ? मुझे आपके पास काम के लिए भेजा था। वो आंटी है ना गेट के पास। अच्छा अच्छा, वो लता आंटी ने भेजा है तुम्हें? उन्होंने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था कि उनको एक लड़की चाहिए काम वाली। हाँ हाँ, मुझे चाहिए तो काम के लिए लड़की। मैं काम बता देती हूँ तुम्हें। बस मेरे घर में तो मैं अकेली रहती हूँ, बस वही है झाड़ू पोछा और चाय पानी। ठीक है दीदी, आप जो काम करने के लिए बोलोगे मैं सारा काम कर लूँगी। वैसे दीदी पैसे कितने दोगी? मैं तो देखो 5,000 रुपये दे सकती हूँ। ठीक है दीदी, आप 5,000 रुपये दे देना। चलो तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। चलो दीदी। चलो। आ जाओ। देखो एक कमरा तो ये है, ये बरामदा है और एक कमरा वो है और ये किचन है। देख लो, वो बर्तन वर्तन देख लो, साफ कर लो और मेरे लिए चाय वाय बना दो। ठीक है? ठीक है दीदी।
चलो कम से कम मुझे आज काम तो मिल गया। दीदी भी अच्छी बहुत है। अब मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा और घर में राशन भी आ जाएगा। सालो बहन बेटी को छेड़ते हो गाँव की हैं? आज के बाद कहीं दिख गए ना मुझे तो जान से मार दूंगा। जा चला जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। देखो हमारा तो फर्ज है बहन बेटी की इज्जत बचाना। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है जाओ। मैं भी क्या सोचने लगी। चलो रसोई का काम तो खत्म हो गया, दीदी से पूछ लेते हो क्या बनाना है। अरे स्वाति, ये मैंने सब्जी काट दी है, तुम इसको बना लो। ठीक है दीदी। ठीक है, और उसके बाद रोटी सेक लेना। ठीक। देखो दीदी कितनी अच्छी है, मुझे सब्जी भी काट के दे दी। क्या होगा साका, क्यों इतना परेशान सा बैठा? तुझे पता ना क्या हो गया? उसे मोटे को मैं खा जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा ना। जिसने लात मारी उसो का सा कौन है वो बता दे बस। अरे वो धाकड़ बदमाश बनता है वो अपने आप को। उसकी बदमाशी तो मैं निकालूंगा साले की, मिल जाऊं बस एक बार। सही कह रहा साका, तो उन्होंने आज उस लड़की के चक्कर में हमारे साथ ठीक नहीं किया। तू टेंशन मत ले, अब उस लड़की को भी देखूंगा और उन दोनों को भी देखूंगा। मैं ऐसा शांत बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। तुझे पता ना मेरा नाम क्या? मेरा नाम है साखा, और उनके घर में डालूंगा मैं डाका। शाखा तबाही कर देता मिनट में तबाही। और उसने शाखा के लात मार के ये ठीक नहीं करा। उसने शाखा को लड़कारा, शाखा को। उसको तो मैं उछाल उछाल के मारूंगा, उछाल उछाल के। चल साका, अब चल रहे हैं, कभी तो मिलेंगे ही। कभी नहीं, उन्हें कल ही पकड़ना, कल ही। क्या कही मैंने? कल ही। वैसे लड़की तो ठीक है स्वाति, काम वाम भी सही कर रही है, खाना वाना भी सही बना रही है। दीदी घर का काम तो सारा कर लिया मैंने। अच्छा। और आपके लिए खाना भी बना दिया। अब मैं घर चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, अब तुम निकल जाओ, कल टाइम से आ जाना। ठीक है दीदी। नमस्ते दीदी। ठीक है। आए, पता नहीं स्वाति कहाँ चली गई। कितना टाइम हो गया अब तक भी ना आई। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी हो गया नहीं। पता नहीं मेरे बच्चे को काम मिला या ना मिला। आ गई बेटा तुम? मामा कैसे बैठी हो? खाना वाना खाया ना खाया? अरे बेटा क्या खाना खाती, बता, तेरी इंतजार कर रही थी, क्या टाइम हो गया, अब इतना लेट आई तो। अरे माँ वो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो पता है माँ, मुझे ना बहुत अच्छी दीदी मिली है और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मात्र पोछा झाड़ू करने का और चाय बनाने का। अच्छा हाँ चल बेटा, खुशी की बात है। तो और पता है माँ, सुबह की बात बताऊँ तुझे, गांव के लड़के ना फिर मिले वो। अच्छा बेटा, उन्होंने तुझे कुछ कहा तो नहीं? अरे माँ मेरी पहले पूरी बात तो सुन। और पता है आज तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया दोनों लड़के ने। और फिर पता है क्या हुआ, एक लड़का आया एकदम, उसने ऐसे एंट्री करी कि उन लड़के को इतनी बुरी तरीके से मारा। पता है माँ, उस लड़के की वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। पता नहीं आज वो लड़का नहीं होता तो वो लड़के मेरे साथ पता नहीं क्या करते। अच्छा बेटा, वो लड़का था कौन? पता नहीं माँ, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था, पर पता है माँ वो लड़का बहुत अच्छा था। उसने ना मुझसे बहुत अच्छे से बात करी।
बेटा अगर वो लड़का दोबारा से मिले ना तो ज्यादा बात मत करियो। आजकल के लड़के बिल्कुल भी ठीक ना होते। ठीक है माँ, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखूँगी। मैं उससे भला क्यों बात करूँगी। चल ठीक है बेटा, तुम मुँह हाथ धो के कुछ खाने पीने का बना ले। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं कुछ बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। चलो ठीक है भगवान, मेरे बेटे को काम तो मिल गया। यार ये भी पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर का बुलाया हुआ। हाँ अमित बता, क्यों बुलाया तूने मुझे? तुझे इतनी देर का बुलाया हुआ, तू अब आ रहा, बैठ। अब बता क्यों बुलाया तूने? अरे यार मन नहीं लग रहा, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा था। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, अब क्यों मन लगेगा तेरा? वैसे ये बता यहाँ कौन बैठा तू? अरे तुझे तो पता है कल कौन मिला मुझे, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ, इसी इंतजार में बैठा हूँ कब आए। अच्छा तो ये बात है। वैसे अमित यार वो लड़की ना बहुत अच्छी है, ना तो वो गांव में किसी से मतलब रखती है, अपने काम से जाती है और आ जाती है, और अपनी माँ का इतना ध्यान रखती है वो कि और कोई रख ही नहीं सकता इतना ध्यान। अरे यार वो तो उसकी सूरत देख के लगा, वो बहुत अच्छी है। बस जब से मैंने उसे देखा है ना, बस जब से यार मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ गए, बस ऐसा लगता है कि एक बार और मुझे वो दिख जाए। तू टेंशन क्यों ले रहा है? वो रोज इसी रास्ते से आती है, क्या पता आ रही हो अभी। अरे वो तो मुझे पता है कि वो इसी रास्ते से आती है, बस जब भी तो इंतजार कर रहा हूँ उसका यहाँ बैठकर। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अब जल्दी चलूँ, लेट हो रही हूँ। मालकिन ने कहा था कि जल्दी आ जाना। मम्मी मैं जा रही हूँ। है जल्दी बेटा। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाइयो। और एक बात और बेटा, उस रास्ते से मत जाइयो जहाँ वो तुझे बदतमीज लड़के मिलते हैं, ठीक है? कभी वो फिर मिल जाए। ठीक है मम्मी, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है। अरे नहीं, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी, क्या पता वो बदतमीज फिर से मिल जाए। मैं इधर से चली जाती हूँ। मम्मी ने भी वैसे मना किया था कि उस रास्ते से मत जाना। यार अमित, हमें 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए, क्या पता आज वो काम पे ना गई हो। चल यार देख ले थोड़ी देर और, ये घर चले फिर कल देख लेंगे। कल ही देख लियो, अब घर चल ले। चल। वैसे वो लड़का बहुत अच्छा था, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? कहीं मुझे, अरे नहीं है, ऐसे नहीं कर सकती। पर पता नहीं रोज रोज उसके बारे में ख्याल क्यों आता है। जब से उसे देखा है मन से निकल ही नहीं रहा। अरे अमित, क्या हो गया भाई, तू इतना उदास क्यों बैठा है? अरे यार तुझे क्या बताऊं यार, उसे 10 दिन हो गए यार बिना देखे हुए। यार डेली रास्ते पे देखता हूँ यार, आती ही नहीं है वो इस रास्ते से।
मुझे तो लगता है उसने ये रास्ता ही चेंज कर दिया। वैसे निशांत, तूने वो जगह देखी है जहाँ वो काम करती है? अरे यार, मैंने वो जगह तो नहीं देख रखी जहाँ वो काम करती है। अगर तुझे उससे मिलना ही है तो एक काम कर, उसके घर चला जा। फिर मैंने उसका घर देख रखा, चल। नहीं यार, मैं उसके घर नहीं जा सकता यार। उसकी मम्मी क्या कहेंगी? आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगी, मेरा दिल कहता है। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी। एक काम कर अमित, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा तो है ना, अब घर चल ले। नहीं यार, तू चला जा, मेरा मन कहीं नहीं कर रहा जाने के लिए। मैं तो यहीं बैठूंगा मंदिर पे ही। चल ठीक है, तू बैठ, मैं तुझसे शाम को मिलता हूँ फिर। ठीक है। माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात सुन, अब तो तुझे 10-12 दिन हो गए काम करते हुए। बेटा कुछ पैसे लेते हैं, ये घर का सारा राशन खत्म हो रहा और मेरी दवाई भी खत्म हो रही है। ठीक है माँ, आज मैं दीदी से कह दूंगी कि पैसे दे दे मुझे। पर माँ, दीदी बहुत अच्छी है, वो कहते ही दे देंगी मुझे पैसे। ठीक है बेटा। फिर मैं आपके लिए दवाई ले आऊँगी, घर का राशन भी ले आऊँगी। ठीक है बेटा। वैसे बेटा, वो बदतमीज लड़के तो नहीं मिलते अब तुझे? नहीं माँ, मुझे कोई नहीं मिलता। आपने जैसा कहा था ना, मैंने वो रास्ता ही बदल दिया। अब मैं सीधे जाती हूँ, सीधे आती हूँ, मुझे कोई रास्ते में परेशान नहीं करता। सही करा बेटा तूने। ठीक है माँ, अब मैं जाऊँ? ठीक है, जा। ए भगवान, मेरी लड़की भी जवान हो गई है, मैं इसकी शादी कैसे करूं? ये गांव वाले भी क्या सोचेंगे? अपनी लड़की की शादी तो कर नहीं रही है, उसकी कमाई खा रही है घर पे पड़ के। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी लड़की की शादी कैसे करूं? ए भोलेनाथ, मुझे उस लड़की से मिलवा ही दो। मुझे कब तक इंतजार कराओगे? मेरा ना उस लड़की के बिना एक पल भी मन नहीं लगता। भोलेनाथ, बस मुझे एक बार तुम मिलवा दो उससे। अरे, ये तो वही लड़की है। अरे आप, सॉरी, मुझे लगा कि वो लड़के बदतमीजों ने मेरा हाथ पकड़ा, पर आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अरे कोई बात नहीं, अनजाने में ऐसा हो जाता है। मैं तो तुम्हारे हाथ चाटे खाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे मिली तो सही। मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पता नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं हर रोज़ उस रास्ते पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, पर तुम उस रास्ते पे मुझे एक बार भी नहीं दिखी। पर एक बात बताओ, तुमने उस रास्ते पे क्यों आना बंद कर दिया? अब मैंने उस रास्ते पे इसलिए आना बंद कर दिया क्योंकि आपने उस दिन देखा ही था कि गांव के वो 2 लड़के मुझे कितना परेशान करते हैं। और मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि उस रास्ते पे मत जाना, जहां आपको परेशानी हो वो रास्ता ही बदल देना चाहिए। इसलिए मैंने वो रास्ता ही बदल दिया। अच्छा, तुम उन 2 लड़कों से डरती हो? नहीं, डरने की बात नहीं है। हम गरीबों के पास होता ही क्या, सिर्फ हमारी इज्जत। सही कहा आपने, पर तुम्हें ना अब उन लड़कों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब मैं समझी नहीं। क्या तुम अभी तक नहीं समझी? नहीं। कोई इंसान तुम्हारा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा तुम्हारा 10 दिन से, तुम उसका मतलब नहीं जानती? अरे, आप मुझे शायद गलत समझ रहे हो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम बेशक गरीब इंसान हैं, पर गलत नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसी वैसी लड़कियों से ना इस तरह की बातें भी नहीं करता। आप मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे, ये आप क्या बोल रहे हो? और मैं आपसे शादी
ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और मेरा और मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारी माँ का। मैं तुम्हारी माँ का दामाद नहीं, मैं तुम्हारी माँ का बेटा बन के सेवा करूंगा उनकी। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस बारे में मैं सोच के बताती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप सोच के बता देना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है? ना तो वो लोंडिया दिखी उस दिन से, ना वो दोनों मिले। अगर मुझे एक भी मिल गया ना, साले को काट के खा जाऊंगा। अरे हाँ हाँ सही कह रहा है। तो ना तो वो लड़की दिखी इतने दिनों से। ओ भी देख देख देख, वो धाकड़ का दोस्त आ रहा है मोटा। पकड़ इसे। ओए यहाँ को आ। अबे यार, ये फिर खुराक मांग रहे दिखे हैं। इन्हें ही देखूं पहले आज। खड़ा हो, पकड़ इसे, कहीं कोई आ रहा हो। आज बचना नहीं चाहिए साला। अबे कैसे बुलाया तूने? कहाँ है तेरा वो धाकड़? धाकड़ से क्या काम है, मुझे बता दे। अबे अगर आज या कुछ होगा यहाँ पे तो तेरा ठाका कौन लेके जाएगा? मुझे कौन लेके जाएगा? मर जाएगा ये। इसे आज खत्म कर दूंगा साले को। चल यार निशान घर चलता हूँ, आज उसे बता तो दूं, आज वो मुझे मिल गई। अब इन निशान पे कौन चिपट रहा है? नहीं आज मैं मार रहा। ओए रुक! निशांत, निशांत, क्या हुआ? निशांत क्या हुआ? धाकड़ यार, उन दोनों लड़कों ने डंडा मार दिया सिर में। चल उठ, डॉक्टर के पास चल। उन दोनों को तो मैं देख लूंगा। चल चल। दीदी, मैंने घर का सारा काम कर लिया। अच्छा, वो मैं दीदी कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे दे देती। पैसे? कितने पैसे चाहिए? वैसे तो दीदी मुझे 1000-1500 की जरूरत है। अच्छा, वैसे तुम्हें टाइम कितना हो गया काम करते करते? दीदी मुझे 12 दिन हो गए। अच्छा, ये लो, ये 2000 रुपए है, इन्हें रख लो। ठीक है दीदी, अब मैं घर चलती हूँ। ठीक है, अब तुम घर चली जाओ, सुबह जल्दी आ जाना। नमस्ते दीदी। ठीक है, नमस्ते। चलो, मम्मी की दवाई भी आ जाएगी और घर का राशन भी भर जाएगा। दीदी ने दे तो दिए पैसे। अरे मम्मी, बाहर क्यों बैठी हो? आ गई बेटा तू? हाँ मैं तो आ गई। बस बेटा बाहर इसलिए बैठी, गर्मी से लग रही थी कुछ। अच्छा, गर्मी लग रही थी। वो खाना ना खा लिया था? हाँ। पैसे मिल गए बेटा? हाँ मम्मी, दीदी ने पैसे दे दिए, पर 2000 रुपए दिए। उन्होंने ये कहा कि पूरा महीना हो जाएगा जब तुझे दे दूंगी, अभी तो 2000 रुपए ले जा। ठीक है बेटा। अब इनसे मैं तुम्हारी दवाई भी ले आऊंगी और घर का राशन भी ले आऊंगी। ठीक है बेटा। वैसे मम्मी, दीदी बहुत अच्छी है, मुझे कहते कि देर ना हुई निकाल के दे दी उन्होंने। हाँ बेटा, वाकई में तेरी दीदी बहुत अच्छी है, जो तेरा हर कहना मानती है। हाँ मम्मी, ये लो पैसे पकड़ो।
बेटा मुझे बस तेरी रात दिन चिंता रहती है। अब तू बड़ी हो गई है, मैं सोचती हूँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए, तेरे पहले हाथ कर दूँ। पर मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा मैं भी ये सोचती हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, तेरे मंदिर में शादी कर दूँ। गांव वाले क्या सोचेंगे, बेटी को बाहर कमाने भेज रही है और घर बैठ के खा रही है। बेटा मैं तेरी शादी कर ही दूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ। पर मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है। गांव वालों को जो बोलना है बोलने दो, जो सोचना है सोचने दो, पर मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा बेटी को एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। मम्मी वो तो बात ठीक है, अगर तुम मेरी शादी कर भी दोगी, और मम्मी तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। बेटा मेरा क्या, मैं तो पड़ी रहूंगी यहाँ अकेली, कम से कम तेरा तो घर बस जाएगा। कम से कम ये गांव वाले मुझ पे उंगली तो नहीं उठाने के। बस मम्मी बहुत हो गया, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। बस अब ये बताओ कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया? अगर तुमने कुछ नहीं खाया होगा तो बताओ, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटा बना। यार पता नहीं स्वाति कहाँ रह गई यार। ये बोल रही थी कि 12 पे मिलूंगी, अभी तक तो आई ना यार। पता इतनी देर हो गई यार। आ जा यार। आ जाओ, और कितना इंतजार करवाओगी? हाँ, इंतजार में तो अच्छा लगता है। अच्छा तुम इतनी लेट कहाँ हो गई थी? पता मैं बहुत देर से खड़ा हूँ यहाँ पे। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इंतजार भी नहीं कर सकते? अरे पागल, तेरे लिए तो ना 7 जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। बस बस इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ अब। चलो बैठ जाओ। अरे माँ जी। और मम्मी ठीक है घर पे? हाँ मम्मी ठीक है। आपको पता है मम्मी को मेरी हमेशा चिंता रहती है। वो कह रही है कि अब तू जवान हो चुकी है, बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी कर दी जाए। अच्छा तो क्या तुमने मेरे बारे में बताया नहीं मम्मी को? अरे पागल हो क्या तुम? मैं अगर मम्मी को बताऊंगी मम्मी क्या समझेंगी? नहीं नहीं मैं नहीं बता सकती, मुझे तो मम्मी से डर लगता है। अरे डरने की बात नहीं है, बता दो मम्मी को, कुछ नहीं कहेंगी वो। अरे नहीं मैं नहीं बता सकती। इसका मतलब स्वाति तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो तुम मेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। चल तेरी मम्मी से बात कर लूँगा। सच्ची में? तो कब आ रहे हो मेरी मम्मी के पास? जल्दी आऊँगा। जल्दी तारीख होना चाहिए, दिन होना चाहिए, कब? अरे मैं सरप्राइज दूंगा, कभी भी आ सकता हूँ। सच में? वैसे एक बात बोलूं, मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। इतने दिन हो गए तुमसे मिलते हुए, पर आज तक मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। वैसे आपका नाम क्या है? क्या करोगे मेरा नाम पूछ के? क्यों? जब आपने मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया था ना। अब तुम बताओ क्या है आपका नाम? मेरा नाम धाकड़ है। धाकड़? धाकड़ जैसे लगते तो नहीं हो, धाकड़ कहाँ से हो गए? चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम धाकड़ नहीं अमित। आज से मैं तुम्हें अमित कह के बुलाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, जो तुम्हें बोलना है ना बोल। नो बता, तो कल सही बंदर बनाया मोटे का मैंने। हाँ बढ़िया, अब अमित रहेगा। आज अमित को ढूंढते हैं। अगर अभी तो मुझे रोकता ना तो उस मोटे को काट के खाया था मैं। स्वाति तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? पहले आप बताओ, आप मुझे कितना प्यार करते हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जितना प्यार तुम नहीं करते हो ना, उससे ज्यादा तो मैं करती हूँ। अबे धाकड़ तो ये बैठा। अबे तो वही लड़की है जिसे हम छेड़ते हैं। ये को ओए ओए, यही सही मौका है, डंडे भी अपने पास है, आज इसका ही काम कर देते हैं। चल तो ठीक कह रहा हूँ। जल्दी से। स्वाति
स्वाति जल्दी उठ। स्वाति जल्दी चल। तू टेंशन मत ले, तू यहाँ बैठ। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अबे कहाँ गए? मुझे लगा एक मगुची दिखा है, वहाँ चली ना पकड़। जाकर बाहर निकल साले, निकल बाहर। आज खत्म है तू। ढूंढी नहीं होंगे ये। तुम बिल्कुल ही मत डरो, मेरे होते हुए ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी बाहर, तुम मत जाओ। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जब मैंने कह रहा हूँ 5 मिनट मारूं बस, पर तुम आराम से यहाँ बैठो। बाहर मत निकलना बिल्कुल भी, जब तक मैं ना आ जाऊँ ना यहाँ से, बाहर मत जाना। आखिर आखिर तू मुझे आज मिली गया अकेला। ये तेरी गलत है। शेर का शिकार कुत्ते नहीं खाएगा। हाँ हाँ, मैंने भी तेरे ऐसे बहुत शेर देखे हैं बिन पूछ के घूमते हुए। अगर आज के बाद मैं दिख गया ना कहीं पे तो साले जान से मार दूंगा। तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया। भैया ना मुझे छोड़ दे, भैया भैया मुझे छोड़ दो, छोड़। हाथ तो छोड़ रहा हूँ, अगर आज के बाद में दिख गए ना तो जान से मार दूं, जान से। अबे तो सर कहाँ गया? मिला क्या धाकड़? अबे तो यहाँ सो रहा है। अबे हमसे तो तू काम करवा रहा है और खुद आराम फरमा रहा है। अब आराम नहीं फरवा रहा, वो मुझे फरमागा साले। कहा तो इतनी देर से या पूरा गेम बजा गया वो। अबे पकड़ उसे। कितनी बार कहूँ मैं कि तू अकेला मत रह कर, पीट गया ना तुझे। आओ उठा। मुझे चक्कर आ रहे। अबे अभी समित का गेम बजानी पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसकी लड़की के घर चलते हैं, उसकी माँ से कहते हैं कि हम इससे खेत में मिलते हैं चोरी छुपे। चल आ गए तुम? वो लोग चले गए? हाँ वो चले गए। चलो। अरे नहीं नहीं, वो कहीं फिर से बाहर ना मिल जाए। नहीं नहीं। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बाबू, वो चले गए। स्वाति, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब तुम मेरे घर छोड़ दो। ना चला जा रहा हो तो उठा लूं गोदी में? नहीं नहीं, चल लूंगी मैं, चलो। अरे आज स्वाति कहाँ चली गई? आज वो काम पे भी नहीं गई, ना अभी तक वो आई। पता नहीं कहाँ गई। अबे यही है उसका घर? हाँ हाँ यही है उसका घर। अबे देखिए बैठी बुढ़िया। अबे बढ़िया, बहुत।
अरे आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो बेटा? अरे आंटी जी कुछ नहीं, यही की है पास के गाँव। तो काम बताओ, किस काम आए हो? आंटी काम तो कुछ ना, पर जो तुम्हारी लड़की है ना वो स्वाति, जो काम पे भी जावे उसे सुधार लो, वो दिन पे दिन बिगड़ रही है। अरे क्या कह रहा तू, क्या कर दिया स्वाति ने? आंटी कुछ ना, गन्ने के खेत में अभी हम घूम रहे तो एक लड़के के साथ रंग रलियां मना रही। अच्छा, तू सच कह रहा है? अरे आंटी हम क्यों तुमसे झूठ बोलते, हम तो गांव की बहन बेटी को अपनी बहन माने हैं, इस मारी तुम्हारे पास चले आए। अच्छा बेटा, तू सच कह रहा है? हाँ आंटी हम क्यों झूठ बोलते, तुम अपनी बेटी से पूछ लेना जब वो आ जाएगी, हम तो चल रहे हैं। चल निक्की। जिस बात का डर था आखिर वही हो गया ना, उसने नाक कटवा दी ना मेरी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। स्वाति कहाँ थी तू, और ये लड़का कौन है? मम्मी आप मेरी बात तो सुनो, आप आराम से बैठो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मुझे तेरी कुछ नहीं सुननी। वो लड़के कौन आए थे दो, तेरे बारे में कहते उल्टा सीधा कि तेरी लड़की खेतों में घूम रही है लड़के के साथ में। मम्मी मेरी बात तो सुनो, कम से कम आप बैठो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। आंटी वो लड़का मैं ही था जो वो लड़के तुम्हें बता गए हैं। मम्मी मैं बताती हूँ सारी बात। वो जो लड़के आपको शिकायत करके गए हैं ना, वो मुझे हर टाइम छेड़ते थे, मैं जब भी घर से जाती थी वो बदतमीजी करते थे। मम्मी ये लड़का वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मम्मी इन्होंने उन लड़कों से मेरी इज्जत बचाई। अच्छा यही है वो लड़का? हाँ आंटी मैं ही हूँ वो लड़का। आंटी मैं तुम्हारी लड़की से ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बेटा तू कौन से गांव का है? आंटी जी मैं मुरादनगर का हूँ। अच्छा तू मुरादनगर का है। अच्छा ये बता तेरे घर में कौन कौन है? आंटी जी मेरे घर में कोई नहीं है मेरे सिवा। बेटा तुम्हारे माँ बाप? आंटी मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, अब मेरे स्वाति के सिवा और कोई नहीं है। मम्मी सच में ये बहुत अच्छे हैं और मैं यही चाहती थी कि मैं अगर जिससे भी शादी करूं आपके साथ रहूं और ये और हम सब मिलके रहेंगे। मम्मी आंटी मेरी माँ तो रही नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ आज से तुम मेरी माँ बनो। ठीक है बेटा, बेटा मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ।